कोविड-19 पैंडेमिक इन पाकिस्तान। इस वायरस के केसेस अब पाकिस्तान भी पहुंचे क्योंकि पाकिस्तान भी दुनिया का ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड का हिस्सा है। 26 फैब 2020 को अरब न्यूज़ के मुताबिक, एक न्यूज़ आउटलेट है, उनके मुताबिक पाकिस्तान में 2 केसेस पाए गए। एक जी स्टूडेंट थे जो ईरान से आए थे और एक केस इस्लामाबाद की टेरिटरी में पाया गया। टाइमलाइन पहले देख लेते हैं जी। 26 फैब है, 2 केसेस। 18 मार्च को 2020 पाकिस्तान के चारों सूबों में, ऑल 4 प्रोविंसेस, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर और इस्लामाबाद, इन सारे रीजन्स में वायरस के केसेस पाए गए। सो फैल गया वायरस पाकिस्तान में 18 मार्च तक, जियो न्यूज़ के मुताबिक। मार्च के बाद जून 17 तक पाकिस्तान के हर एक डिस्ट्रिक्ट तक ये वायरस फैल गया और 15 जून पाकिस्तान में जो इस वायरस की पहली वेव आई, 15 जून उसका पीक डे था। 6,825 केसेस रिपोर्ट किए गए। ये जी CASS, ये एक थिंक टैंक है, इनकी सर्वे के मुताबिक। और इस वक्त तक पाकिस्तान वन ऑफ द टॉप अफेक्टेड कंट्रीज में काउंट किया जा रहा था। और 2 जुलाई ये वो दिन था कि जब जो रिकवरीज हैं उनका तादाद जो है एक्टिव केसेस से ज़्यादा हो गया, यानी लोगों में रिकवरीज ज़्यादा पाई गई। तकरीबन 8,929 रिकवरीज इस दिन को हुई। ये जी डेटा है मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज का, और इसी से ही आप रिसेंट जो डेटा है अपना वहीं से अपडेट कर सकते हैं। सो जब ये वायरस पाकिस्तान में 18 मार्च में हमने देखा कि चारों सूबों तक, GB, AJK, इस्लामाबाद तक फैल चुका था, तो मार्च के बाद अप्रैल 1 2020 को नेशन वाइड लॉकडाउन लगाया गया। उस लॉकडाउन को 2 बार एक्सटेंड किया गया और 9 मई 2020 तक ये लॉकडाउन पाकिस्तान में चला। उसके बाद लॉकडाउन में नरमी की गई फेजेस में। अब पाकिस्तान में ज़्यादातर जो इफेक्टेड थे, जिन शहरों में ज़्यादा केसेस पाए जा रहे थे, उसमें जी कराची, लाहौर, इस्लामाबाद एंड पेशावर, इन शहरों में ज़्यादा केसेस पाए गए। पाकिस्तान में वायरस की जो दूसरी वेव है वो नवंबर 2 2020 में स्टार्ट हुई और इसको पाकिस्तान की हेल्थ मिनिस्ट्री ने डिक्लेयर किया कि 2 नवंबर 2020 से सेकंड वेव जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी, क्योंकि 2 नवंबर 2020 को हाईएस्ट 1 डे केसेस जो हैं जुलाई 26 2020 से अगर कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में सेकंड वेव जो है वो 2 नवंबर 2020 से स्टार्ट होती है, क्योंकि हाईएस्ट 1 डे केसेस जो हैं वो कंपैरिजन में 26 जुलाई से 2 नवंबर पे बहुत ज़्यादा थे केसेस। अब नंबर ऑफ केसेस को जी आप मिनिस्ट्री की जो वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज, वहाँ से आप एग्ज़ाम से पहले अपडेट कर लीजिएगा करंट जो स्टेटस है केसेस का। जी मार्च 18 पे हमने देखा कि वायरस के केसेस जो हैं पाकिस्तान के हर एक प्रोविंस से, हर एक टेरिटरी से रिपोर्ट हो रहे थे। सो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स क्या रहा? तो रिस्पॉन्स हम पहले मार्च के मंथ में अगर देखें, मार्च 2020 में क्या रिस्पॉन्स रहा। सबसे पहले जी PIA ने फ्लाइट ऑपरेशंस को सस्पेंड कर दिया। पाकिस्तान और चाइना के बीच में जो फ्लाइट ऑपरेशंस थे, उसके बाद इंटरनेशनल फ्लाइट्स को भी सस्पेंड किया गया। एंड जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है
उन्होंने एयरपोर्ट्स पे स्क्रीनिंग जो है मेजर्स इंट्रोड्यूस किए। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने एक ट्वीट के जरिए सोशल डिस्टेंसिंग की एडवाइस की नेशन को। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग कंडक्ट की, जिसमें यह तय किया गया कि स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज को क्लोज किया जाएगा और क्लासेस ऑनलाइन होंगी। इसी महीने में, मार्च के महीने में, पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर्स को क्लोज कर दिया। चाइना के साथ जो बॉर्डर्स थे पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के साथ चमन बॉर्डर को पाकिस्तान ने क्लोज कर दिया, ईरान के साथ जो बॉर्डर है उसको क्लोज कर दिया। और इंपोर्ट जो है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, जिसमें मास्क, ग्लव्स और थर्मोमीटर्स, इन इक्विपमेंट्स की इंपोर्ट में इंक्रीमेंट आया। इसी महीने में, मार्च के महीने में, हमने देखा कि 23 मार्च ये पाकिस्तान डे होता है। इसकी परेड जो है जी पब्लिक गैदरिंग के बिना हुई, और इसी दिन को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि हम कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ नहीं जा सकते। ही वॉज रिलक्टेंट टू इम्प्लीमेंट अ कंप्लीट लॉकडाउन, क्योंकि उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि पाकिस्तान में 25% जो आबादी है वो पॉवर्टी की लाइन के बिलो रहती है और डेली वेजर्स हैं। सो वी कैन नॉट अफोर्ड, वी कैन नॉट इम्प्लीमेंट अ कंप्लीट लॉकडाउन। लेकिन उसके बाद जी हमने देखा कि दूसरे इदारों से भी हेल्प मिली गवर्नमेंट को। जैसे मिलिट्री की तरफ से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने मार्च के महीने में ही जो मिलिट्री मेडिकल रिसोर्सेज थे उनको नेशन वाइड डिप्लॉय कर दिया। अब ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने मिनिस्ट्री, इंटीरियर मिनिस्ट्री की रिक्वेस्ट पे किया। सारे जो हमारे प्रोविंसेस हैं उनकी रजामंदी से, उनकी रिक्वेस्ट से ये एक्शन जो है परफॉर्म किया गया। एक दिन पहले जो है रिक्वेस्ट किया गया ये एक्शन, और उसके बाद जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने मिलिट्री मेडिकल रिसोर्सेज को नेशन वाइड जो है। और इसी मंथ में हमने देखा कि एक और इदारा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से ये इंस्ट्रक्शन आई कि जो कैश अस्पतालों से कलेक्ट हो रहा है उसकी सर्कुलेशन पे पाबंदी लगाई गई। और स्टेट बैंक ने ये कहा कि स्टेट बैंक खुद डिसइंफेक्टेड कैश है वो प्रोवाइड करेगा, और हॉस्पिटल से जो कैश कलेक्ट किया जा रहा है उसे क्वारंटाइन पीरियड के लिए 14-15 डेज के लिए एक जगह रखा जाए, उसके बाद उसे रीयूज किया जाए। तो स्टेट बैंक की तरफ से ये रिस्पॉन्स आया। एंड जी इसी महीने में, मार्च के महीने में, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एक यूथ फोर्स की फॉर्मेशन की अनाउंसमेंट की कि एक यूथ फोर्स तैयार किया जाएगा, जिसको नाम दिया गया कोरोना रिलीफ टाइगर्स। और इनकी रजिस्ट्रेशन जो है ऑनलाइन ऐप के जरिए हुई, सिटीजन पोर्टल ऐप के जरिए। और इनका काम ये था कि ये सप्लाई करेंगे फूड आइटम्स को। तो ये मार्च के महीने में पाकिस्तान की तरफ से रिस्पॉन्स था टुवर्ड्स कोविड-19 पैंडेमिक। अप्रैल के महीने में आखिरकार अप्रैल 1 2020 को नेशन वाइड लॉकडाउन लगाया गवर्नमेंट ने, और इस लॉकडाउन को 2 बार एक्सटेंड किया। 9 मई 2020 तक ये लॉकडाउन चला। उसके अलावा इसी महीने में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज अनाउंस किया गरीबों के लिए, और जो आबादी ज़्यादा अफेक्ट हो रही थी इकोनॉमिक टर्म में इस वायरस की वजह से। अब इसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने 1.2 ट्रिलियन रुपीस, गालिबन ये 12,000 करोड़ बनते हैं, इतने का ये पैकेज था, जिसमें 150 बिलियन लो इनकम ग्रुप के लिए अलोकेट किए गए, 280 बिलियन रुपीस वीट परचेज के लिए, और उसके अलावा 100 बिलियन रुपीस जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं और एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके लिए अलोकेट किया गया। और इसी इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज में गवर्नमेंट ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो मंथली स्टाइपेंड मिलता है लोगों को, उसको इंक्रीज किया गया, 2,000 से 3,000 कर दिया गया। और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से डेटा कलेक्ट किया गया
उन लोगों का जो गरीब हैं, और तकरीबन 5.2 मिलियन बेनिफिशरीज हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के, और सबको इस इंक्रीमेंट का फ़ायदा हुआ इसमें। और इसी इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज में तकरीबन 12 मिलियन फैमिलीज को, पुअर फैमिलीज को आइडेंटिफाई किया गया और उनमें कैश को डिस्ट्रीब्यूट किया गया पर फैमिली 12,000 रुपये, और इसे नाम दिया गया एहसास इमरजेंसी कैश। तो ये जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का रिस्पॉन्स था टुवर्ड्स कोविड-19 पैंडमिक। यहाँ पे अगर गवर्नमेंट के, पाकिस्तान के रिस्पॉन्स को टुवर्ड्स कोविड-19 पैंडमिक को एनालाइज किया जाए तो ये आपको पता हो कि पाकिस्तान की आबादी 220 मिलियन तक है, और पाकिस्तान का हेल्थ केयर सिस्टम वीक है। और ऐसे में इतनी ज़्यादा आबादी वाले मुल्क में जहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम भी वीक हो और ज़्यादातर आबादी का हिस्सा स्टेट ऑफ डिनायल में था, लोगों का ये बिलीफ था कि ये वायरस या तो है ही नहीं, या है तो हमें असर नहीं करेगा, हम पे फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये क्यों? एक तो इसमें जी रिलीजियस एंगल आ जाता है। रिलीजियस स्कॉलर्स की तरफ से, रिलीजियस लीडर्स की तरफ से कुछ जो सर्कल्स थे दुनिया भर में, वो ये नैरेटिव फैला रहे थे कि ये जो डिजीज है ये तो नॉन मुस्लिम्स के लिए है और मुसलमानों को इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये काफरों के लिए अजाब है अल्लाह की तरफ से। तो ये नैरेटिव फैल रहा था और इस नैरेटिव का असर पाकिस्तान पे भी हो रहा था, तो इसकी वजह से लोग स्टेट ऑफ डिनायल में थे। और ये लोगों की बीच ये कंस्पायरेसी थ्योरी फैल रही थी कि गवर्नमेंट जो है वो केसेस के नंबर जो है वो झूठे मूठे रिपोर्ट कर रही है, डेथ्स रिपोर्ट कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट को इंटरनेशनल इदारों से फंड्स चाहिए। तो स्टेट ऑफ डिनायल का होना और डाउट होना गवर्नमेंट के ऊपर, इतनी बड़ी आबादी वाले मुल्क में जहां पे हेल्थ केयर सिस्टम वीक है, वहां पे कोरोना वायरस से डील करना आपस अपने आप में एक बड़ा चैलेंज था। रिस्पॉन्स को एनालाइज करने में जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि गवर्नमेंट की जो मैसेजिंग थी कोरोना को, कोरोना के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए, वो मैसेजिंग अनक्लियर थी, क्लियरिटी नहीं थी उसमें। जिसमें सबसे पहली ये बात कि ये कैंपेन चलाई गई गवर्नमेंट की तरफ से मुख्तलिफ एड्स में कि कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है, फाइट इंस्टेड ऑफ फियरिंग कोरोना। अब इसकी वजह से ये जो फाइट का नैरेटिव था, जो कॉमन मॉसेस हैं उनमें तो यही नैरेटिव गया कि कोरोना से लड़ना है। अलबत्ता मैसेज ये होना चाहिए था कि कोरोना से डरना है, एक दूसरे से दूर रहना है। सो ये अनक्लियर मैसेजिंग। उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की स्टेटमेंट्स, बार बार उनका ये कहना कि कोरोना वायरस कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, आम नज़ला जुकाम है, तो वो डाउन प्ले कर रहे थे इस क्राइसिस की नेचर को। तो इसका भी एक जो है नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा था, मासेस तक मैसेज सही नहीं पहुंच रहा था। उसके अलावा गवर्नमेंट की जो क्वारंटाइन फैसिलिटीज थी, शिया पिलग्रिम्स जो ईरान से आए वो इम्प्रॉपर थी, उनका प्रॉपर हेल्थ चेक भी नहीं हुआ, उन्हें रिलीज किया गया। सो ये सारी चीजें जो है यही हाईलाइट कर रही थी कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिक मैसेजिंग में क्लियरिटी होती तो इनिशियल जो डिजीज का स्प्रेड हुआ उसको लिमिट किया जा सकता था। क्योंकि देखें जी, मार्च के मंथ में ये रिपोर्ट किया गया कि वायरस पाकिस्तान के हर एक प्रोविंस से, हर एक टेरिटरी से रिपोर्ट किया जा रहा है, केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन इसी महीने में मार्च 2020 में पंजाब गवर्नमेंट ने इज्तिमा, जो तबलीगी जमात का इज्तिमा था लाहौर में, उसको अलो किया। एक रिलीजियस गैदरिंग थी जिसमें 1 लाख लोग 40 कंट्रीज से वो जमा हुए। तो ये भी एक इररिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की एंड पे नजर आई। एक
मास लेवल की गैदरिंग को अलो करना। सो ये भी आप ऐड कर सकते हैं कि जो मैसेजिंग में अनक्लियरिटी थी, अनक्लियर मैसेजिंग थी, वो इन सारी चीज़ों से हाईलाइट हो रही थी। एनालिसिस में पॉइंट नंबर 2 जी ये है कि गवर्नमेंट ने फ्लैटन कर दिया कोरोना के कर्व को। अब देखें, फ्लैटनिंग द कर्व का कॉन्सेप्ट ये है कि ये, फॉर एग्जांपल आप ग्राफ बनाएं, ये जी नंबर ऑफ केसेस राइज हो रहे हैं और ये एक ऐसी पॉइंट है, ये लाइन जो है ये इंडिकेट करती है नंबर ऑफ केसेस को, और ये केसेस बढ़ रहे हैं। और इस पॉइंट के ऊपर अगर केसेस बढ़ जाते हैं तो आपके मुल्क में, किसी भी कंट्री में कैपेसिटी नहीं है उन केसेस को हैंडल करने की। तो गवर्नमेंट्स की कोशिश ये होती है कि केसेस की तादाद जो है इस नंबर से नीचे ही रहे। इसको जी कहते हैं फ्लैटनिंग द कर्व। तो इसमें फर्स्ट वेव के चलते पाकिस्तान की गवर्नमेंट कामयाब रही। पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 1,32,000 आगे 227 इतने जी टोटल बेड्स अवेलेबल हैं। यानी हर 1608 लोगों के लिए सिर्फ एक बेड अवेलेबल है। सो अगर इतने बेड ऑक्यूपाई हो जाते हैं तो ये एक ऐसी सिचुएशन हो जाती है जिससे आगे आपका हेल्थ केयर सिस्टम संभाल नहीं पाएगा। लेकिन पाकिस्तान वाज लकी कि पाकिस्तान ने कर्व को, गवर्नमेंट ने कर्व को जो है फ्लैटन करने में कामयाब हो गए। हमने देखा कि मई में मई में जब गवर्नमेंट ने 2 बार लॉकडाउन, जो नेशन वाइड लॉकडाउन चल रहा था अप्रैल से, 2 बार उसको एक्सटेंड कर दिया, लेकिन आखिरकार 9 मई को गवर्नमेंट ने, ये वो वक्त था कि जब केसेस बहुत ज़्यादा राइज पे थे, हर दिन तकरीबन ऑन एवरेज 5,000 से ज़्यादा केसेस हो रहे थे। लेकिन उसके बावजूद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो गाइडलाइंस है, जो इंस्ट्रक्शन थी, उसके अगेंस्ट जाके गवर्नमेंट ने लॉकडाउन को लिफ्ट कर दिया, यानी एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी अपनाई। और ये कहा गया गवर्नमेंट की तरफ से कि हमारी 2/3 जो पॉपुलेशन है वो जी डेली वेजर्स हैं। सो लॉकडाउन को कंटिन्यू करना मुश्किल है। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से ये नैरेटिव था कि हमारी स्ट्रैटेजी ये है कि हम लोगों के बिहेवियर में चेंजिंग लाना चाह रहे हैं, मीडिया के जरिए अवेयरनेस फैला के, टेस्टिंग ज़्यादा कंडक्ट करके, क्वारंटाइन प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करके, स्मार्ट लॉकडाउन लगा के। उसके अलावा एसओपीज जो हैं, हमने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो हैं वो मुख्तलिफ इदारों को बना के दिए कि आपने इस तरह से ऑपरेट करना है। स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब है कि उन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में, उन्हीं रीजन्स में लॉकडाउन लगाना है जहां पे केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। तो इसी स्ट्रैटेजी के जरिए हम इसको काउंटर करेंगे, नेशन वाइड लॉकडाउन नहीं लगा सकते। और कुछ एनालिस्ट का ये मानना था कि पाकिस्तान की ये जो लॉकडाउन लिफ्ट करने वाली स्ट्रैटेजी थी, ये पाकिस्तान का एक हिडन प्लान था, स्पेकुलेशन थी, कि अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि पाकिस्तान हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रहा है। ये हर्ड इम्यूनिटी का मतलब ये होता है कि जब आपकी 70% आबादी को ये वायरस हो जाए और वो रिकवर हो जाए, तो बाकी जो बचे 30% होते हैं वो फिर प्रोटेक्ट हो जाते हैं, वहां तक ये वायरस नहीं फैलता। लेकिन जब पाकिस्तान में ये फर्स्ट वेव आ चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी, पाकिस्तान ने इसको लॉकडाउन को लिफ्ट कर दिया, फेजेस में ईज कर दिया, तो वर्ल्ड हेल्थ के मुताबिक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक मई में भी पाकिस्तान की 89% आबादी अभी भी रिस्क पे थी, उनको ये वायरस हो सकता था। तो ये हर्ड इम्यूनिटी यानी हमने अटेन नहीं की थी। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान वाज सक्सेसफुल, गवर्नमेंट वाज सक्सेसफुल कि हमने कर्व को फ्लैटन कर दिया, स्ट्रैटेजी में चेंजिंग करके, स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाके, अवेयरनेस फैला के। एनालिसिस में तीसरा पॉइंट आप ये ऐड कर सकते हैं कि पाकिस्तान की जो फाइट अगेंस्ट कोविड-19 है, उसने करंट जो गवर्नमेंट है उसको स्ट्रॉन्गर कर दिया है। अब ये कैसे जी? गवर्नमेंट ने लॉकडाउन तब लिफ्ट किया कि जब केसेस राइज पे थे, लेकिन उसके बावजूद गवर्नमेंट वाज एबल टू कंट्रोल इट।
और जैसे यहाँ पे हम अगर द वॉल स्ट्रीट जर्नल को कोट करें तो उन्होंने पाकिस्तान को कोविड-19 ब्राइट स्पॉट डिक्लेयर किया, डिस्क्राइब किया। पाकिस्तान वाज डिस्क्राइब्ड एज अ कोविड-19 ब्राइट स्पॉट, यानी दुनिया तारीफ कर रही थी पाकिस्तान की गवर्नमेंट की। एक तो इंटरनेशनल लेवल पे पजीराई मिल रही थी, तो इसी वजह से गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स रहा, जो फाइट रही अगेंस्ट कोविड-19, उसने गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग कर दिया। उसके अलावा हमने देखा कि सिविल मिलिट्री कॉपरेशन हमें देखने में नजर आई। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसको प्राइम मिनिस्टर खान साहब हेड कर रहे थे, उसमें आर्मी के ऑफिशियल्स भी मौजूद थे, सिविलियन लीडरशिप भी मौजूद थी। तो कॉपरेशन नजर आ रही थी कि ये नैरेटिव कि आर्मी और जो करंट लीडरशिप है उनके बीच में कोई तनाव है, इस नैरेटिव को भी फिर गलत साबित किया गया इस फाइट के दौरान। उसके अलावा हमने देखा कि गवर्नमेंट की जो स्मार्ट लॉकडाउन की स्ट्रैटेजी थी, वो जी पहले सिंध गवर्नमेंट ने, जहाँ पे जो पीटीआर गवर्नमेंट है, वो उनकी गवर्नमेंट नहीं है, तो सिंध में पीपीपी गवर्नमेंट थी। पहले वो रिलक्टेंट थे, वो कंप्लीट लॉकडाउन लगा रहे थे, लेकिन पीटीआई गवर्नमेंट की जो नेशनल फेडरल लेवल पे गवर्नमेंट है, उनकी स्ट्रैटेजी बाकी प्रोविंसेस में फायदेमंद साबित हुई। तो सिंध गवर्नमेंट ने भी स्मार्ट लॉकडाउन को अडॉप्ट किया और बाकी दुनिया ने इस गवर्नमेंट की स्मार्ट लॉकडाउन स्ट्रैटेजी की पजीराई की, दाद दी, प्रेज किया ऐसे। सो थर्ड पॉइंट ये था कि गवर्नमेंट जो है इस फाइट अगेंस्ट कोविड-19 में स्ट्रॉन्गर होके उभरी, दुनिया की लेवल पे भी और लोकल लेवल पे भी। सो एनालिसिस में जी 3 पॉइंट्स हमने जो है डिस्कस की। नंबर 1, मैसेज जो है वो उसमें क्लियरिटी नहीं थी। अगर क्लियरिटी होती तो इनिशियली वायरस के स्प्रेड में, इस डिजीज के स्प्रेड में पाकिस्तान में लिमिट लगा सकते थे, कम हो सकता था। दूसरा पॉइंट, गवर्नमेंट वाज सक्सेसफुल एट फ्लैटनिंग द कर्व, जो कि अच्छी बात थी। तीसरी पॉइंट, इस फाइट में जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान में, जो फेडरल गवर्नमेंट है, वो स्ट्रॉन्गर होके उभरी। यहाँ पे जी कोविड-19 पैंडेमिक का क्या इम्पैक्ट हुआ पाकिस्तान पे, सोशल जो इम्पैक्ट है, जो लॉस ऑफ लाइफ है, उसको यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहे। यहाँ पे हम इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं। इस वायरस का, इस पैंडेमिक का पूरी दुनिया की इकोनॉमीज पे इम्पैक्ट हुआ, और पाकिस्तान क्योंकि इंटरकनेक्टेड है और पाकिस्तान में भी हमने लॉकडाउन को एक्सपीरियंस किया, तो इसका असर पाकिस्तान पे भी हुआ। सो इकोनॉमिक इम्पैक्ट में पाकिस्तान की इकोनॉमी जो ऑलरेडी सफर कर रही थी इस पैंडेमिक के आने से पहले, ऑलरेडी लॉस में थी, उसको बहुत बड़ा झटका लगा। जैसे यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट की अपनी एक रिपोर्ट के तहत जब इसका वायरस का पहला केस आया पाकिस्तान से, तब से अप्रैल 2020 तक, जिस मंथ में हमने लॉकडाउन लगाया, तब तक फेडरल गवर्नमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की इकोनॉमी को 2.5 ट्रिलियन रुपीस का नुकसान हो चुका था। एक तो ये पॉइंट। नंबर 2 जी, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के मुताबिक 68 ईयर्स में पहली बार इस पैंडेमिक की वजह से पाकिस्तान जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में एक्सपीरियंस करेगा। सो नेगेटिव में अगर आपकी जीडीपी ग्रोथ होती है तो आप पे कर्जों का बर्डन बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने एक्सपेंसेस पूरे करने हैं, तो पाकिस्तान के ऊपर ऑलरेडी जो कर्जे हैं उसका बोझ और ज्यादा बढ़ जाएगा। एक ये पॉइंट। पॉइंट नंबर 3 जी, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, PIDE, इस थिंक टैंक के मुताबिक पाकिस्तान की जीडीपी कंट्रैक्ट करेगी इस वायरस की वजह से बाय मोर देन 4%, क्योंकि इंटरनेशनली ट्रेड में डिस्ट्रप्शंस आ रही हैं, इसका असर पाकिस्तान के भी पड़ेगा और ये असर पड़ेगा। और इन जनरल फॉरेन जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं वो डिक्लाइन पे हैं दुनिया भर में, तो पाकिस्तान में भी डिक्लाइन में है। पॉइंट नंबर 5, यहाँ पे पाकिस्तान बिजनेस एंड इंटेलेक्चुअल फोरम, PBIF, इनके मुताबिक पाकिस्तान में जो इनफॉर्मल इकोनॉमी का सेक्टर है वो 70% कंट्रीब्यूट करता है पाकिस्तान की इकोनॉमी में। अब इनफॉर्मल इकोनॉमी में जी ये जो स्मॉल अनरजिस्टर्ड बिजनेसेस होते हैं, सो पाकिस्तान बिजनेस एंड इंटेलेक्चुअल फोरम के मुताबिक ये इकोनॉमी बहुत ज़्यादा
इम्पैक्ट हो रही है इस वायरस की वजह से, लॉकडाउन्स की वजह से। इनफॉर्मल सेक्टर जो पीबीआईएफ के मुताबिक 27.3 मिलियन लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, वो डायरेक्टली अफेक्ट होगा इस पेंडेमिक की वजह से, और पेंडेमिक की वजह से जो लॉकडाउन लगाया जा रहा है। सो 70% ऑफ द इकोनॉमी पे असर पड़ेगा डायरेक्ट। नंबर 5 हमने देख ली। नंबर 6 पॉइंट जी, यहां पे मैं मैप के ऊपर ही लिख देता हूं। द मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, इनके मुताबिक इस पेंडेमिक की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट या जॉबलेस लोगों की तादाद जो है 2021 तक पाकिस्तान में 6.65 मिलियन तक पहुंच जाएगी। सो ये जी इकोनॉमिक इम्पैक्ट है कोविड-19 का पाकिस्तान के ऊपर।